अगर आपको हैं तो प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खत्म करनी है। ये हमने ये भी खत्म करनी है, किसी और पे भी चले जाना है, काफी इधर उधर घूमते रहेंगे। ये हम कोशिश करेंगे ना खत्म हो जाए, ताकि इसके अलावा भी कुछ आपको एडवांस चीज़ों का पता चल जाए, ताकि आपका जो है वो एक जहनी तौर पे आपको पता हो कि नाउ यू कैन डू प्रोग्रामिंग। ठीक है। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। इसके 4 चैप्टर जो है ना, मेरा ख्याल है 10 में से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन इसमें है, वो हम नहीं करेंगे। एट एनी कॉस्ट वी विल कंप्लीट 7-8 चैप्टर्स दिस बुक, और फिर दूसरी बुक्स के ऊपर चीज़ें देख लेंगे। और क्योंकि इसके अंदर फिर वो क्लासेस आ जाते हैं। क्लासेस का चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, वो जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन है, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो भी कुछ इसमें है वो हम सब कुछ कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे, हम गो थ्रू तकरीबन हमने चैप्टर सारा कर लिया था। अब हम 1 बाय 1 मूव करना है। जैसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह हैं, तो उसके बारे में अगर कोई प्रीवियस डिस्कशन जो थी हमारी कल, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। और सब जी बेटा। सब प्रीवियस में से एक चीज पूछनी है, एक्स्ट्रा चीज है। जो हमने वो इंटीजर ऐड किए थे प्लस बी, उसके आगे इज इक्वल टू 15 लगाया था। अगर हम चाहते हैं कि 15 पहले और इज इक्वल टू ए प्लस बी बाद में है, तो उसके लिए फिर क्या प्रोग्रामिंग में चेंज होगा? वही जो हमारा मतलब डबल कोट्स में हमने किया हुआ था, उसी को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी, मैं अभी शेयर नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन शेयर मैंने भूल गया। अब मेरा ख्याल है स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। और यस सर। मैं ऐसे करता हूँ कि ना टर्बो सी जो है एक रन कर लेता हूँ, और फिर उसको मैं स्क्रीन जो है मैं दूसरी साइड पे शेयर कर लेता हूँ, कि इसको जो है रन भी करते रहें। जो जो आप क्वेश्चन करेंगे हम उसको जो है वो करते रहेंगे। अच्छा, जब हम स्विच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है इसका टर्बो सी का सॉफ्टवेयर। इधर जो है हम बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आया है इसी के बारे में, जो कल हम कर रहे थे, कि ये जो है प्लस का सिंबल, कि यहाँ पे जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 15 है, अगर हम प्लस लिखना चाहें तो हम इसको चेंज कर देंगे। मैं अब इसको रन करता हूँ, टर्बो सी का जो इन्वायरमेंट है, इससे फिर ये है कि हम इसको, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम आपके सामने पहले ओपन हुआ नजर आ रहा है। इसका फॉन्ट जो है वो जरा इंक्रीज डिक्रीज मैं नहीं करूँगा कि आपको नजर आए, बट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो फिर मुझे आप बता देंगे जी ये क्या लिखा हुआ है। दोबारा इधर लेके जाऊंगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अगर कोई, अभी तो ये मैक्सिमाइज अब हो गया हमारे पास। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास ये वंस अगेन जो है 2 हेडर फाइल्स, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद ये हमारे पास वाइड मेन, ठीक है, और ये हमने 2 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमारे हम जो है वो एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, सी आउट जो है, हमने जब भी कोई चीज़ प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, तो वी यूज दिस स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर सी आउट विच इज डिफाइंड इन iostream.h। ठीक है, तो ये हम जो है हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे फॉर सी आउट एंड फॉर सी इन। सी इन जो है ये हम इनपुट करने के लिए यूज करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। मतलब है कि हम एक वेरिएबल जो है वो उसके अंदर वैल्यू इनपुट करेंगे। स्टूडेंट ऐड होना था, वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है हमने
तो वो वेरिएबल हम मेंशन कर देंगे जी कि ए के अंदर, फिर दूसरी बी के अंदर हमने वैल्यू जो है वो इनपुट की। उसके बाद हमने ए प्लस बी जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको सी में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको सी आउट सम जो है इसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रिंट आउट जो है ये शो, हमारी एग्जीक्यूशन शो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हम इसको स्टॉप नहीं कर रहे एट द एंड ऑफ द क्या लेंगे स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम मोस्ट नॉर्मली लिखते हैं गेट करेक्टर, ठीक है। इसको मैं ये सेव कर रहा हूँ। सर सीन से मुराद है यूजर से वैल्यू लेनी है। हाँ जी, यूजर है कौन करना सीन से मुराद है यूजर से आपने इनपुट। मैं इसके सामने आपके सामने इसको रन करता हूँ। मैं पहले से सेव कर रहा हूँ, F2 का बटन प्रेस किया मैंने तो ये मेरे पास डायलॉग आ जाएगा। या मैं जो है Alt E करूँ या F करके यहाँ पे जाऊँगा तो ये जो है मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा, मुझे पूछेगा जी आपने इसको अपडेट करना है तो यस। अब मैं इसको रन करने के लिए या तो Alt R जो है उसको यूज करते हुए मैं रन करूँगा ऐसे, या जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको कंट्रोल F9। ठीक नहीं तो मेरी सुबह फ्री हो जानी क्लास। अच्छा तो बाद में चक्कर लाना। हम बेटा अपना माइक बंद कर लें। जी बेटा बोले। सर ये एंड के बाद 1 क्यों लगाया है? ये एंटर वैल्यू उसके बाद ऐसे बेटा ये हम इसको इस एंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। जल्दी बोलो यार क्या बना कह रहे हैं कि मार्क्स आपको कम है 61% तो कह रहे हैं कोई चक्कर नहीं है। 61% नहीं वो 68 के 72 पे ना अभी मैंने उसमें क्या कहते हैं इवनिंग में बेंच पे। अच्छा क्वेश्चन क्या है जी बेटा तहरीम आपका? सर ये एंड के बाद जो ये टर्मिनेट सबसे पहले एंड लाइन जो है इसका मतलब है कि आप जो है नई लाइन पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे हम पहले इसको करके देखते हैं, खत्म, ये एंड लाइन को हमने खत्म कर दिया जी। ये बेटा जब आप क्वेश्चन कर लें तो अपना माइक ऑफ कर दिया करें, ठीक है। जैसे उसामा शेख है, हफीज अली एजाज है, एजाज, अपना माइक बंद कर दिया करें क्वेश्चन कर लेने के बाद। अभी जो है हम इसको रन करते हैं। रन करने के मैंने आपको कहा 2 तरीके हैं। आप इसको Alt R करके भी रन कर सकते हैं या सिंपली कंट्रोल F9 करके इसको रन कर सकते हैं और Alt F9 करके इसको आप कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम इसको कंपाइल रन करते हैं। चलिए मैं इसको भी क्लियर स्क्रीन नहीं कर रहा, तो अभी चूंकि फर्स्ट टाइम है तो स्क्रीन हमारी होपफुली क्लियर ही होगी। एंटर वैल्यू, अब देखें ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा, ये वैल्यू जहाँ पे खत्म हो रहा है प्रिंट किया हुआ वहीं पे रुका हुआ है कर्सर हमारा। ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ। अब जो 2 है वो वेरिएबल ए में सेव हो गया, 3 वेरिएबल बी में सेव हो गया। दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे वो शो कर रहा है सम इज 5। अब जो सम इज 5 है ये सम लिखा हुआ है, उसके बाद सी के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ से ली, वो हमने बी और ए को जमा करके सी में स्टोर किया था, ठीक है। और ये हमारे पास प्रिंट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक /n होता है, ये मेरा फॉरवर्ड है, ये स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, ये जो बैकवर्ड स्लैश है दिस इज इक्वल टू एंड लाइन। अगर आप ये डबल कोट्स के अंदर जहां पे /n लिख देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन फीड कर देगा। अब देखें ये हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया था ना, तो वो प्रीवियस जो था वो भी शो हो रहा है और एंटर वैल्यू शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक करता है। मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, अब एंटर वैल्यू, अब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है 6 और ये मुझे उसका सम 11 शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, क्लियर की CLR ये क्लियर स्क्रीन जो है ये मैंने किया, तो अब क्या होगा जी, प्रीवियस जो भी डाटा पड़ा होगा क्लियर हो जाएगा। अब एंटर वैल्यू जो है मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे 4 5 और ये सम, ठीक है। अब ये गेट कैरेक्टर जो है अगर मैं इसको सर जी ये जो आपने भी बताया उसकी जगह हम /n भी लगा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा ना फिर?
स्लैश एन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल स्लैश एन लगा सकते हैं। स्लैश एन देखें, मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, यहाँ पे मैं एंड लाइन लिख जी देता हूँ। तो both are doing the same job। ओके सर एंटर वैल्यू 3, एंटर वैल्यू 4, 7 मेरे पास आंसर आ गया। 1 मिनट होल्ड करें। अब मैं गेट करेक्टर जो है, गेट करेक्टर को मैं कमेंट कर देता हूँ, ये गलत है, ये फॉरवर्ड स्लैश। अब देखें आप, उसका रंग भी चेंज हो गया। ये डबल जी जो फॉरवर्ड स्लैश है, इट मेक्स इट कमेंट। कमेंट मीन्स के दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, आप देखेंगे कि जो ये लास्ट आउटपुट है ये शो नहीं होगी। ये शो ना होने की वजह ये है क्योंकि ये रन होके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमारा आउटपुट शो नहीं होगी। लेकिन ये जो है, ये सी आउट एंटर वैल्यू, ये शो होगा और रुकेगा, क्योंकि हम जो है उसमें इनपुट ले रहे हैं, इसलिए वो हमारा कोड जो है वहां पर रुक जाता है। अब जब हम इससे इनपुट ए और बी की ले लेंगे, ये जो दो क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स हैं, ये रन होंगी और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं। गेट करेक्टर हम जो टर्बो सी में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोग्राम। अब ये देखिए आपके सामने रन हुआ। एंटर वैल्यू 3 हमने ए में की, मतलब एक इनपुट कर दी कीबोर्ड से, 5 मैंने, ये बी में स्टोर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद प्रोग्राम एक दफा रन होके खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं। सर जी जी सर, आपने गेट ch की जगह रिटर्न 0 क्यों नहीं लिखा? वो रिटर्न 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया इसे कि वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। अच्छा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिखूंगा, क्योंकि मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ठीक सर जी। कंट्रोल वैसे भी इसमें चल के हो तो रहा है, 0 रिटर्न हो तो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वो प्रोग्राम एक दफा जब चल रहा है, सी की वैल्यू आ गई प्लस बी की जगह। ये तो कोई रिटर्न तो कुछ नहीं हो रहा। रिटर्न आप गलत समझ रहे हैं, रिटर्न हो रहा है। अगर आप इस तरह समझ रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। दोबारा क्वेश्चन करें। ठीक है सर जी। रिटर्न जब तो होगा, जब आप रिटर्न लिखेंगे तो तब रिटर्न होगा। अभी रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जब सी आउट करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। रिटर्न जब करेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने को रिटर्न नहीं कहते। रिटर्न जो है, ये जो इसको रन कर रहा है, इसको कंपाइलर रन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उसको हम वो रिटर्न करेंगे वैल्यू। ठीक है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है दैट इज डिफरेंट, एंड वी डू दैट यूजिंग सी आउट, और इनपुट लेने के लिए हम सी इन यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इस कमेंट्स को खत्म करता हूँ। इट गेट्स ग्रीन, ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि ये जो है नो इट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अब मैं इसको दोबारा जब कंपाइल करूंगा तो आप देखेंगे ये रुकेगा। अब जो है हमारे पास वो सम इज 3 शो हुआ और ये रुक गया। कर्सर जो इसकी एग्जीक्यूशन है रुक गई। अब मैं कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे जी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, तो मेरे पास अब प्रोग्राम में वहाँ पे इक्वल डिस्प्ले हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ, मैं यहाँ स्पेस दे दूंगा तो एज इट इज जो है ये वहाँ पे स्पेस के बाद 7 डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे सी की बजाय ना आप ये कहते हैं कि ये खाम मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ। इसका मैं Alt E में आप देखेंगे क्या जी, कमांड शिफ्ट डिलीट है कट की, और पेस्ट की क्या है जी, शिफ्ट इंसर्ट। मैंने किया जी शिफ्ट डिलीट, इसे यहाँ से कट किया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे जाके मैं इसको शिफ्ट इंसर्ट के जरिए से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वही वाला काम कर रहा होगा जो इससे पहले कर रहा है, 4 5 9। अब मैंने एक स्टेप इसका डिक्रीज कर दिया कि पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, c इज इक्वल टू a प्लस बी कर रहा था और c को डिस्प्ले करवा रहा था। मकसद कहने का क्या है कि यहाँ पे जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखी होगी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर एक स्पेस कम कर देता हूँ तो इट डज नॉट चेंज इट्स ऑपरेशन।
इट इज द सेम, ठीक है। अब मतलब 6 7 13 ये इसके अंदर स्पेस आप यहाँ पे दे दें, यहाँ पे स्पेस खत्म कर दें, एक और स्पेस दे दें तो एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कोमा लगा दूं तो फिर एरर है। तो वो कहता है कि ये क्या आपने लिखा है, इंटीजर अब आपने लिखा है तो कोई वेरिएबल का नाम दे, वेरिएबल का नाम मिसिंग है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से HG लिख देता हूँ, तो अब एरर नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि आपने डाटा टाइप लिखी है, डाटा टाइप के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखा, फिर कोमा डाल के एक और वेरिएबल का नाम और कोमा डाल के एक और वेरिएबल का नाम लिखा। सर जी सर अगर सी इन ए और सी इन बी दोनों को सिंगल लाइन में लिखना हो तो कर सकते हैं, मैं देखिए आपके सामने कर लेता हूँ। तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी इन ए और सी इन बी। मैं यहाँ पे पहले चले दोनों क्या कहते हैं जी, इसको मैं दोनों को शिफ्ट एंड शिफ्ट डिलीट कॉपी कर लिया ऐसे, और यहाँ पे मैं से शिफ्ट इंसर्ट कॉपी पे। अब ये हमारे पास दोनों एक उसमें आ गए। एंटर वैल्यू मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी कि आप ए एंटर करें, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बी एंटर करें, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा जो है उस इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है इफ यू प्रोग्राम लाइक दिस। आप इसको सी इन जो है आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक लाइन के अंदर दोनों सी इन जो है। मैं इसको अब रन करता हूँ, वो लिखा हो गया एंटर वैल्यू ए बी। अब मैं ये करूंगा 4 एंटर प्रेस करूंगा, ये ए में चला जाएगा। अब मैं ये 9 लिख के एंटर प्रेस करूंगा, ये उसमें चला जाएगा बी में, और फिर उन दोनों का सम जो है हमारे पास सम इज 30। ये चीज जो है जो क्वेश्चन आप मुझसे अब कर रहे हैं ना जी बेटा। सर ऊपर तो इंटीजर हमने जी और ए लिखे, लेकिन नीचे हमें इनिशियलाइजेशन में और बी कर रही है। हाँ बिल्कुल सही। अब ए और बी जो है अब क्या कहते हैं, ये जो पुरानी एक्जी है ना वही रन हो रही है। अभी इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये पुरानी एक्जी है वो रन हो रही है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करूँ तो हमारे ये पुरानी एक्जी है, जो पुरानी प्रीवियस एक्जी है ना वो रन हो रही है। देखिए ये लिखा हुआ है एक्जी जो है, ठीक है। ये बी बहुत इसकी स्पेस दूर हो गई थी, बी भी अच्छा। अगर तो ये लेट से मैं आपके सामने ये बी को डिलीट कर देता हूँ। ये सही क्वेश्चन किया इसने, बहुत अच्छा अली शेर ने, कि अगर हमारे पास ये स्टूडेंट एक नया है यहाँ पे, अगर बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट शुड गिव अस एरर, क्योंकि हमने बी को डिफाइन नहीं किया हुआ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ F9, तो ये एरर मुझे दे रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल बी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, फिर इसको कंपाइल करूंगा तो इट शुड नॉट गिव मी एरर, ठीक है, इट शुड वर्क। तो ये चीजें जो हैं आप इसको प्रैक्टिस बेटा जब आप करेंगे तो तब आपके बहुत से क्वेश्चन आप मुझसे भी पूछें, आई डू नॉट डिस्करेज यू, लेकिन जब आप खुद ये चीजें करेंगे जो आपके ख्याल में कि ऐसे कैसे हो जाता है, वैसे अगर वो आपको समझ नहीं आता फिर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इससे दूसरे लोगों का भी फायदा होगा कि जो इसको समझ नहीं समझ पा रहे वो उनको वो जो कह लेंगे जो क्वेश्चन उनके जहन में नहीं है वो भी उनको आंसर हो जाएंगे। इसलिए हाँ जी बेटा अली शेर। सर ये जो एंड पे गेट करेक्टर के ऊपर सी आउट वाली स्टेटमेंट है, हाँ जी हाँ जी, अगर a प्लस बी वाली हम जो है वो सम इज इक्वल टू से पहले अगर लिख देंगे तो फिर वो जो रिजल्ट है वो पहले शो होगा और प्रिंट बाद वाला शो होगा। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। ये जो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो ये कंप्यूटर है जो आप इसको कहेंगे इसने वो करना है, ठीक है, इसने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अभी हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये हम यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि ये पहले सम का आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हम इसको इजीली पढ़ सकें। ये 4 5 9 सम इज जी सही हो गया सर, थैंक यू। ये आप चीज जो है इस किस्म की खुद आप इसको करके देखें, ये डाउनलोड कर लें आप इसको टर्बोजी को, बोरलैंड को, या इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर लें और उसको रन करके देखें।
सर आप अपना ये बंद करें कैमरा। लतीफ 5555 अपना कैमरा बंद करें, क्योंकि इससे जो है वो कनेक्शन जो वीक होगा। ये मेरे ख्याल इसको आवाज नहीं जा रही लतीफ को। यस सर। अपना बेटा कैमरा ऑफ कर लें, कैमरा आपका ऑन हुआ है, इससे आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी। ओके। अच्छा जी, जी बेटा बोले तहरीम। सर आपने कंपाइल किया, वहां पर दोबारा इंट की वो बी की जगह जी आ गया। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना मूव कर गया। ये देखें, ये जो है ये इसमें। तो सर वो ऊपर क्लियर स्क्रीन भी तो है, उसने फिर इसको क्लियर क्यों नहीं किया? बेटा वो क्लियर स्क्रीन जो है वो इसको नहीं क्लियर करने के लिए, वो है उसे क्लियर करने के लिए क्या कहते हैं, जो आपकी आउटपुट की स्क्रीन है। ये तो हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, ये अच्छा, हमारा मतलब कि पहले प्रोग्राम का जो आउटपुट आया उसे क्लियर करने के लिए। जो हमारा आउटपुट आया था उसमें अगर कुछ भी पहले का पड़ा हुआ है उसको क्लियर कर दे। अच्छा ठीक है, चलो। ये हमारा ये सोर्स कोड है ना, ये लिखा हुआ देखें ना, इसकी जी जी एक्सटेंशन सीपीपी नजर आ रही है। अब अगर हम इसको जाके देखें अपने उसमें जहां पे भी ये पड़ा हुआ है, आई होप कि ये सी के अंदर टर्बो C3 है हमारे पास। टर्बो C3 के अंदर बिन के अंदर कहीं ये पड़ा होना चाहिए। SS, यस, ये SS हमारी फाइल पड़ी हुई है। इसको हम जो उसमें भी ओपन कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। ये हमारे पास उसमें नोटपैड में ओपन, यस सर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रखना है इसको? इसको आपने बिन में रखना है। ये आप ये जो है ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कहाँ आपने सेव करना है। मिसाल के तौर पे आप इसको, मैं ओपन दोबारा करता हूँ कि आपने इसको सेव एज करना है इसी प्रोग्राम को, तो आपको बता देगा कि आपने कहाँ रखना है। ये इसके अलावा भी पड़े हुए हैं, ये कहाँ पड़े हुए हैं, ये इसको ओवरराइट नहीं मैं करना चाह रहा, सेव एज। और जी सर वो नीचे पास शो करा रहा है सबसे नीचे टर्बो सी बिन के अंदर है। अगर मैंने इसके डिफरेंट फोल्डर्स में मूव करना है तो मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना एंड पे, इसको जब क्लिक करेंगे तो आप ऊपर मूव कर जाएंगे। ये मतलब इलीगल फाइल नेम आप मूव नहीं करवा रहा। अब मैं डायरेक्टली सी में चला गया, इसके अंदर मेरा पास टर्बो सी में मैं जो पड़ा है डाटा, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। टर्बो सी में बिन में मोस्टली आप फाइल जो है वो सेव कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ अगर कोई एग्जी पड़ी है तो मुझे बता देगा। मैं इसको लिखता हूँ static.exe, तो ये डिफरेंट एग्जी फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो एग्जी फाइल्स हैं डिफरेंट पड़ी हुई हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकती है। अच्छा, एनीहाउ, तो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम कि आप कैसे आउटपुट कर सकते हैं, कैसे इनपुट ले सकते हैं। जो हमारा टॉपिक था आज का, जो हमने करना है, मैं इसकी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। सर जी एक क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन। सर जी, जहाँ पे आपने लिखा हुआ था int c = a+b, जहाँ पे हमें करेक्टर करवाने होते हैं उधर तो करेक्टर लिखते हैं, इधर हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं इंट में a+b। नहीं, हम अपडेशन का मकसद नहीं है, हम जब जमा कर रहे हैं ए और बी के वेरिएबल्स जो रैम में है उनके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको जमा कर रहे हैं। अच्छा, हमने वो जमा कर लिया, फिर वो इक्वल का साइन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको वो पेंट ओपन कर लूँ, उसमें हम उसको मेंशन अगर कर दें कि मेरे पास अगर वेरिएबल अगर ये ए है, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा b+c। अब ये भी मेमोरी के अंदर वेरिएबल है, ये भी और ये भी, इन दोनों के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको जमा करें और जमा करके ए जहां पे जिस मेमोरी लोकेशन के साथ ए का ताल्लुक है वहां पे सेव कर दें। ये इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का कि बी और सी को जमा करें, इक्वल बता रहा हमें कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करें। यानी कि सर जी अगर इस तरह करेंगे तो हमें इंट नहीं लिखना पड़ेगा, सी लिखेंगे तो फंक्शन सी आउट में सी लिखेंगे तो आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर इंट की जगह पे तो हाँ जी, तसल्ली से क्वेश्चन करें, तसल्ली से। यानी कि सर जी अगर हमने इंट लिखा है ना, इधर c = a+b लिखा हुआ है,
अगर इंट की जगह पे टोटल या सम लिखिए तो फिर भी एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम या एरर आएगा? नहीं, कुछ भी आपने, अब देखे ना, मैं आप इसको थोड़ा सा जरा बेहतर तरीके से लिखूं। अगर मैंने लिखा है इंटीजर, ये मैंने उसको डिफाइन किया, इंटीजर ABC, ये चीज मैंने आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप बताएंगे कंप्यूटर को वही उसको पता है, इसके अलावा नहीं पता। अब मैंने ABC बता दिया, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं सम इज इक्वल टू B प्लस C, तो इसमें एरर आएगा कि जी सम अनडिफाइंड सिंबल है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। ये प्रोसेसर आपको एरर दे देगा कि सम क्या है। अगर आप यहाँ पे लिखते, हाँ जी बेटा, जी अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिख देता हूँ सम, तो अब उसको पता होगा कि सम एक वेरिएबल है और वो इंटीजर टाइप का है। तो अगर सर जी सम के इंट के सामने सम लिख रहे हैं तो इंट के साथ सम लिख रहे हैं तो वो भी ठीक होगा? नहीं, ये तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। आपने जब लिखना है, आपने, ये कीवर्ड है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना इसका साइज, ना इसके मतलब, ना इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे, एक स्पेस दे के फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। आप अगर डायरेक्टली इस तरह लिख देते हैं, टी के साथ ही ये लिख देते हैं, तो वो इसको डाटा टाइप कंसीडर नहीं करेगा, वो कहेगा ये कोई और वर्ड है। इंट लिख के फिर आप स्पेस दे के जो भी नाम देना चाहते हैं, आप अपना नाम स्पेस दे के लिखना है आपने, एक स्पेस दे के फिर आपने लिखना है, अपना नाम लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें। वो हमने रूल्स कल देखे थे कि वेरिएबल्स जो हैं, उन वेरिएबल्स का नाम रखने के क्या रूल्स हैं। ठीक है। और आप जब आपने स्टेटमेंट खत्म करनी है तो आपने सेमीकोलन लगाना है। अगर आप स्टेटमेंट कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर, जब आप स्टेटमेंट कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो आप उनका नाम जो है वो कॉमो से सेपरेट करेंगे। इसका क्या मतलब होगा? रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। आपकी आवाज बेटा कट रही है, हाफिज अली अयाज, आप टाइप कर दो बेशक। ये जो सर रिजर्व्ड वर्ड होते हैं ये बता रहे हैं कि हम इन्हें यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के तौर पे? हाँ, हम इस रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो है इसको जब यूज करना है तो आपको एरर आ जाएगा उसका, सिस्टम जो ठीक ठाक बेटा। जी जी, मैंने पहचान लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, हम जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो ये कंपाउंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल जो है उसकी रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपके साथ ये अभी बात करना जो चाहूंगा, दैट इज अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ। हाँ जी, ये तो अभी चलेगी 10 मिनट, अगर आप वेट कर लें। जी आपके को मेरा और उसका नाम देख लेंगे तो ठीक है, वो तो आपको पता है। हाँ जी, वो ठीक है, लेकिन हम लिख नहीं दे सकते सर, जब तक आप वेरीफाई नहीं करें। तो जो हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट की और एक्सप्लिसिट की। इम्प्लिसिट के बारे में हमने कल ये बात की थी कि जो ऑटोमेटिक, इम्प्लिसिट जो है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाए तो वो है इम्प्लिसिट कास्टिंग, और जो आप खुद से इंस्ट्रक्शन दें वो एक्सप्लिसिट है। हमने एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी कि जब आप छोटे साइज की डेटा टाइप से बड़े साइज की डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपको नजर आ रहा है, जो चैर है या चार, जैसे आप इसको पढ़ते हैं, तो ये करेक्टर डेटा टाइप के बाद। जी बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन है किसी को? ये लतीफ, अपना माइक भी बेटा बंद करो, माइक भी बंद करो। जब किसी ने क्वेश्चन करना है तो उस वक्त आप अपना माइक जो है ओपन करें, वीडियो और किसी को भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये एहसान अशरफ ने क्वेश्चन किया है कि स्क्रीन शॉट तो हो रही है बेटा,
सर आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि अगर हम ए और बी को वैल्यू नहीं देते और कंप्यूटर को कहते हैं सम बताओ तो वो कौन सा एरर देगा? सर ये भी रन करके बता दें प्लीज। चलिए इसको भी हम रन कर लेते हैं अभी। उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि गार्बेज वैल्यू जो है ना वो दे देता है जो उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा मसलन हम कोई ऐसा नया वेरिएबल बनाएं तो वो गार्बेज वैल्यू जो है उसको देते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले जो हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक करेक्टर हमारे पास जो है वो एक छोटी डेटा टाइप है 1 बाइट की, इंटीजर उससे बड़ी, लॉन्ग, फ्लोट ये उससे बड़ी बड़ी। तो जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है वो ये सीक्वेंस है, करेक्टर से इंटीजर में हो सकता है, इंटीजर लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में और डबल में, और ये लॉन्ग डबल में। हाँ जी बोले। बेटा ये बेटा लतीफ, मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि माइक बंद कर लें, अदरवाइज मैं सिंपली आपको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आई विल रिमूव यू, और फॉर एग्जांपल आई रिमूव यू, लेट्स सी, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसको माइक ओपन कर लें, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर दें क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी कि इम्प्लिसिट कास्टिंग की के लोअर डाटा टाइप से हायर डाटा टाइप में आप कास्ट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, इसका सिंटैक्स क्या है वो हम देखते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक इंटीजर है और एक दूसरा जो है वो लॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन द अबव एक्सप्रेशन data type of x is lower than data type of y, so that value of x will be converted into long, मतलब ये ऑटोमेटिकली long में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये इंटीजर्स नहीं है, खैर सारे के सारे ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे अगर इन्होंने नहीं दी हुई तो मैं आपको खुद से दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे जी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है इंटीजर x और एक वेरिएबल है फ्लोट y और z। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास दिस विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन फ्लोट, क्योंकि x इंटीजर है, y फ्लोट है। अब हम दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों को ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दीज शुड बी ऑफ सेम टाइप। x और y जो है ये एक टाइप के होने चाहिए, अगर एक टाइप के नहीं है तो उसको फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लिया जाएगा। किसे? जो लोअर डाटा टाइप है उसको हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और इस कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्ट। x जो है वो फ्लोट बन जाएगा, फ्लोट जो है फिर वो z को असाइन हो जाएगा, दैट इज इटसेल्फ जो है वो क्या कहते हैं आपका फ्लोट वैल्यू। अब अगर यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख दें मिसाल के तौर पे x और b, और यहाँ पे z की बजाय आप b लिख दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आप इम्प्लिसिटली अपर से लोअर साइड में कास्ट करने लगे। x प्लस वाई जो है ये बन जाएगा आपका फ्लोट, और राइट साइड पे आपके पास वो है क्या कहते हैं इंटीजर। फ्लोट से आप इंटीजर को कास्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो एरर आएगा। ये आपको एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी, जो कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यस कि हमारे पास दो फ्लोट वेरिएबल हैं। अल्लाह साहब थोड़ी देर जाना, मैं अगर क्लास करना है, मैं साथ जाना सीधा, चलो हॉस्पिटल जाना से सुबह आ जाएगा। चलो ठीक सुबह मेरे हॉस्पिटल, कोई गल। थैंक यू सर। और हमारे पास जो है यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल है a और b। आपको पता है कि फ्लोट जो है ये साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है। a जो है इट विल टेक 4 बाइट एंड b विल टेक 4 बाइट।
इंटीजर जो है हमारे पास, ये जो है ये साइज जो है ये कम है, ठीक है, इट टेक्स 2 बाइट्स। अब हमने क्या किया, ए और बी जो है इसको वैल्यूज इनिशियलाइज की 10.3 और 5.2। उसके बाद हमने अब ये इनको कास्ट कर रहे हैं हम, ये कास्टिंग का सिंटैक्स है कि आप राइट साइड पे जो है वो लिखेंगे राइट साइड पे आप वेरिएबल लिखेंगे जिसको आपने कास्ट करना है, और पैरेंथेसिस के अंदर आप डाटा टाइप लिखेंगे जिसके अंदर उसको कास्ट करना है, या जिस तरह का उसको कास्ट करना है, या चेंज करना है, या कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ए जो है वो फ्लोट टाइप का है, हमने उसको इंटीजर टाइप में कास्ट किया है। इसी तरह ये जो बी है ये भी फ्लोट टाइप का, इसको भी हमने इंटीजर टाइप में कास्ट किया है, और उसके ऊपर वो रिमाइंडर का जो ऑपरेशन है वो रन किया है। मतलब ये कि ए रिमाइंडर बी, जो आंसर है वो हमारे पास सी में स्टोर हो जाएगा, एंड सी इज वंस अगेन इंटीजर। मतलब इसका अगर हम इसकी जनरलाइज्ड वे देखें तो आप क्या करते हैं जी कि यू राइट द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड एंड यू राइट the type in which you want to cast, जो इसका नाम है, जो हम आसानी के लिए हम कन्वर्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आपकी टाइप है, वो डाटा है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इस टाइप में। वो टाइप जो है आपकी आपने लिखनी है, और ये गिवन है, आप अपनी मर्जी की नहीं लिख सकते। मतलब आप कहेंगे कि मैं अपनी अलग मर्जी की डाटा टाइप बना लूं। इंटीजर आपने यूज करनी है जो बिल्ट इन है, इंटीजर है या आपके पास फ्लोट है या डबल है या लॉन्ग है, ये जो कीवर्ड्स या बिल्ट इन टाइप्स हैं वो आपने इस छोटी ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में लिखनी है। ये इसका जनरल सिंटैक्स है, जो कि ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक्स जो है वो एक्सप्रेशन है उसको राइट साइड पे लिखा, और जो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट साइड पे पैरेंथेसिस में लिखा है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कास्टिंग। सर जी बताओ सर, इसका आंसर 0 कैसे आया है? इसका आंसर 0 कैसे है? वो जी। वही बात नहीं यार, ऐसा करो कोई चीज ले इसका आंसर 0 इस तरह से आया कि हमारे पास जो उसके वैल्यूज होंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास था जी क्या कहते हैं, मॉडुलस लिया है ना, 10.3 ये 5 है। ठीक है, अब 5 को 10 पे आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही होता है ना। जी जी। 0.3 जो है वो भी खत्म हो गया, और 0.2 भी खत्म हो गया, क्योंकि डेसिमल हमने गायब कर दिया बाय कास्टिंग द फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये साइज ऑफ की एग्जांपल है। ठीक है। साइज ऑफ जो है हम इसको भी क्या कहते हैं कि देख सकते हैं कि इसको अभी रन भी बेशक आप करके देख लें। मैं आपके सामने वही स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा, जो क्या कहते हैं उसकी लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास सिस्टम है, ताकि मैं अगर वो रन कर सकूं। टर्बोसी मेरे पास ये जी रन है। फिर जो है मैं अपने पास बुक भी ओपन कर लूं। अच्छा, हमारे पास उसकी कास्टिंग की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे मैं अब ये इंटीजर ए बी है, फ्लोट सी मैंने लिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए और बी को। चलो मैं इसको स्टैटिकली वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 5 या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5। ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगी कि पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कि b को 5 असाइन हो, उसके बाद फिर जो b के अंदर है वो a को असाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैं यहाँ पे आउटपुट लेता हूँ c। ठीक है, ये मैं इसको एक दफा सेव कर लूँ, सेव। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर 10 आ रहा है। अब ये जो 10 है, ये जो C है, ये फ्लोट है,
अब ये जो यहाँ पे इसको a जमा b में मैंने इसको सम किया, ये 10 इंटीजर आ गया। 10 जो इंटीजर है ये कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट हमारा कह लें कि एक गलत लफ्ज़ है, लेकिन चूंकि ये आइडिया हमें दे देता है इसलिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअल वर्ड हमारा कास्ट है, ये कास्ट होगा इनटू फ्लोट और उसके बाद वो सी को असाइन हो जाएगा और जिसको हम यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं यहाँ के इसको फ्लोट ए और बी, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5.3। ठीक है, और सी जो है मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। तो लेट्स सी कि हमारा ये प्रोग्राम कैसे। सर ये क्लास 1 घंटे की थी, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं समझ गया आपकी बात, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं फिर हम जो है मैं क्लास खत्म कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर लिया, इसको मैंने कंपाइल किया तो इसने वंस अगेन कंपाइल कर दिया। ये प्रॉपर सेव नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं सेव नहीं हुआ। ये इसको मैं सेव है, इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि ये उसको सेव नहीं करता, पुरानी एक्जी जो है उसी को रन कर लेता है। टर्बो सी जो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारे के सारे कोड को कॉपी कर लिया, एक नई फाइल में बनाता हूँ। ये मैंने नई फाइल बनाई, इसमें मैं सारे कोड को मैंने पेस्ट किया और नाउ आई सेव इट एज, इसका नाम मैं दे देता हूँ डिलीट इट। ये जो है इसको मैं रन कर रहा हूँ तो इट इज वंस अगेन गिविंग मी रॉन्ग आंसर। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं इट शुड गिव मी द करेक्ट आंसर 10.6। ठीक है, यहाँ पे जो है इट इज एक्चुअली कास्टिंग। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको फ्लोट है और इसको सी कर देता हूँ इंटीजर और इसको असाइन कर देता हूँ सम वैल्यू 4 सी प्लस, अब ये 5.3 10.6 प्लस 4 14.4 जो है जस्ट 14 शो होगा क्योंकि मेरे पास इंटीजर सी है और ये जो है वो इम्प्लिसिट कास्टिंग हो रही है। ये सी और ए जो है इसको पहले वो उसमें कास्ट करता है और उसके बाद इम्प्लिसिट कास्टिंग करता है। अब मैं अगर इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर। ठीक है, ये ए है, यहाँ लिखूँगा इंटीजर बी। अब ये जो ए और बी है ये एक्सप्लिसिटली कास्ट हो जाएंगे, उसमें एक्सप्लिसिटली कास्ट हो जाएंगे इंटीजर में ए और बी, और सी जो है उसके अंदर हमारे पास 4 है। ये वंस अगेन आंसर हमारा वही शो होगा 14 का। अभी हम इसी चैप्टर के ऊपर ही हैं, ये चैप्टर 3 हमारा जो है बैठ जाएगा और वी विल start the chapter 4 in next lecture, but we will once again come to this chapter 3। उसमें कुछ जो रह गया है ऑपरेटर, जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसकी एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद चैप्टर 4 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन